बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2024 इलेक्शन के हवाले से न्यू न्यूज़ की ये बड़ी ट्रांसमिशन जारी है। बड़ा इलेक्शन, बड़ी ट्रांसमिशन, और अब आज का वो दिन कि जब आप देखते हैं कि खास तौर पर अगर हम बात करें कि इलेक्शन कैंपेन का दिन खत्म हो गया और उसके बाद अब एक रोज के बाद इलेक्शन है। सूरत हाल यकसर तब्दील होती भी बहुत सारी जगहों पे नजर आती है, और ये तमाम सूरत हाल किस जानिब जाएगी, इसके लिए हमारे साथ आज के स्टूडियो में बहुत से तज्जियाकार मौजूद हैं। बिल्कुल, उनसे हम बात करेंगे, उनकी राय लेंगे और जानेंगे कि कौन से शहर में और कौन से सूबे में किसकी हुकूमत बनने वाली है, हम क्या सोचते हैं, नियो की टीम क्या सोचती है, और आगे बनने वाला वज़ीर आज़म क्या कोप अप कर पाएगा पाकिस्तान की कंडीशन से कि नहीं कर पाएगा। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार, हमारे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं, रऊफ क्लास्ट्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा फवाद अहमद साहब मौजूद हैं, नजम वली हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा मतीउल्लाह जान साहब भी हमें स्काइप पर हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रऊफ क्लास्ट्रा साहब से। रऊफ क्लास्ट्रा साहब, इलेक्शंस क्योंकि अब बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, एक दिन पीछे बाकी रह चुका है। हमेशा से जो हम देखते हैं कि एक नैरेटिव चलता है, बयानिया चलता है एंटी एस्टैब्लिशमेंट का। आपको क्या लगता है, क्या इस मर्तबा एंटी एस्टैब्लिशमेंट का जो बयानिया है वो फोकियत ले पाएगा बाकी बयानियों से? बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे आपका, कि हम तो ये समझते थे कि नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी जो है वो अब तक बयान लेकर चल रहे थे। उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली खान साहब जो हैं गेम उनके हाथ में आए। उन्होंने अपना बयान जो था, जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी का था, उन्होंने अगेन अपने हाथ में ले लिया। बल्कि मुझे याद पड़ता है जब ये यूसुफ गिलानी साहब का वो हो रहा था, इलेक्शन हो रहा था सेनेट का, उस वक्त जो मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी जो उनकी MNAs की, वो टिकट की, कि जिसके बदले वोट देने को तैयार थे, तो नवाज लीग का टिकट था। इतनी इसकी डिमांड थी। बट अगेन जो कुछ भी हुआ, PDM की हुकूमत है, उसके बाद खान साहब ने जो नेक्स्ट लेवल पर वो लेकर गए, तो बयानिया तो अभी अगर देखा जाए वो तो खान साहब के हाथ में, एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाला। और ये मेरा ख्याल बहुत सारी मुश्किलात पैदा हुई है नवाज लीग के लिए। इनके अपने अंदर भी एक सोल सर्चिंग थी कि हमने ये जो फैसला किया था PDM की हुकूमत लेने का, जो पिछले 4-5 सालों की हमारी एफर्ट्स थी, मेहनत थी, तो क्या हमने जो डील की या अंडरस्टैंडिंग की, वो कहते हैं वाजिब वक्त, वो ठीक थी या नहीं थी। मेरे ख्याल उनके अपने लोग भी बहुत सारे ये कहते हैं, उस वक्त भी हमें पता है कि नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा जो है इसके खिलाफ थे, शहबाज शरीफ साहब हों या उनका जो कैंप था, वो चाहते थे कि हमें पावर आके ले लेनी चाहिए। सो वो फैसला था। अब उस पर क्या बैठ के मेरा ख्याल बात करें, लेकिन वो जो इनिशिएटिव था एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाला, और बड़ी एक इनके पास एक स्पेस थी कि इमरान खान साहब की फेलियर जो थी, और बड़े बुरे तरीके से मुझे याद है उसमें जनवरी फरवरी तक, इवन मार्च अप्रैल तक खान साहब की हुकूमत बड़ी अनपॉपुलर थी। तो उन्होंने उनको एक ब्रीदिंग स्पेस दी, जिसका फ़ायदा उठाया खान साहब ने। और आज नवाज लीग जो है तमाम तर अपनी एफर्ट्स के बावजूद ख़ुद को एक टाइट कार्नर में फील करती है। और जो बात आपने भी की, हुकूमतें किसकी और कैसे बनेगी, बन भी की हुकूमत खान साहब की, नवाज शरीफ साहब की, तो भी इनके लिए मेरा ख्याल है अच्छे खासे इनके लिए मसाइल हैं। सबसे बड़ा जो मसला मुझे नजर आता है क्रेडिबिलिटी का है, एक मॉरल, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी का है, कि आपकी एक मोरालिटी होती है कि हम इलेक्शन जीत कर आए हैं, फेयर तरीके से जीत कर आए हैं, मुकाबले पे जीत कर आए हैं, तो लोग आपके अथॉरिटी मानते हैं। रियासत के इदारे भी आपके आगे सबमिट करते हैं, इंस्टीट्यूशन सबमिट करते हैं, लोग करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब इस मुकाबले में वो ठीक है, दौड़ से बाहर हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा मतलब मुश्किलात का पहाड़ जो है ना मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है।